संतूर एस्पिरा में जाने से पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ये बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे ही अंडरपास बन रहा है पैकेज 3 में द्वारका एक्सप्रेसवे में। अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं कृष्णा चौक की तरफ, इस पॉइंट से यहाँ पे 1.9 किलोमीटर्स है कृष्णा चौक, यानी बजगेड़ा अंडरपास से लेकर कृष्णा चौक जो है वो 1.9 किलोमीटर्स है। और कृष्णा चौक से जब इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे पहला मेट्रो स्टेशन आएगा कृष्णा चौक के पास। ठीक यही लोकेशन है उस मेट्रो स्टेशन का। और यहाँ से अगर हम 1.3 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है संतूर एस्पिरा। और इसका जो मेन गेट है, यहाँ से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते तो लगभग 150 मीटर के बाद ठीक इसी जगह पे जहाँ पे ये आप मार्केशन देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर 3 का मेट्रो स्टेशन होगा। तो कृष्णा चौक से संतूर एस्पिरा जो है वो 1.3 किलोमीटर्स है। और अगर हम ओवरऑल देखें द्वारका एक्सप्रेसवे से संतूर एस्पिरा का डिस्टेंस, तो ये ओवरऑल 3.2 किलोमीटर्स पड़ता है, काफ़ी पास है। और इसके जो इस तरफ का अपार्टमेंट है, यहाँ से ये विला फेसिंग अपार्टमेंट्स है और यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखता है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सेक्टर 3 का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, ये प्रपोज मेट्रो स्टेशन है। जब भी काम शुरू होगा ठीक इसी लोकेशन में मेट्रो स्टेशन आएगा। और यहीं से अगर हम आगे चले जाते हैं तो इसी रोड को पकड़ते हुए हम कृष्णा चौक के पास आ जाएंगे। और कृष्णा चौक से हम चाहें तो उद्योग विहार की तरफ या NH8 की तरफ भी जा सकते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ के, उसका अलाइनमेंट है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ये ओल्ड गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 22 का प्रपोज्ड। और ये वाला जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये उद्योग विहार फेज़ 4 में जो रैपिड रेल का स्टेशन है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब संतूर एस्पिरा से 5 स्टेशन आगे यहाँ और यहाँ इसका इंटरचेंज होगा। यानी कि आप रैपिड रेल वाले मेट्रो स्टेशन से ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन पे स्विच कर सकते हैं या ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल के स्टेशन में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो संतूर एस्पिरा देखिए, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, 6th मेट्रो स्टेशन है। मतलब यहाँ पे अगर इस मेट्रो स्टेशन में आपने बोर्ड कर लिया तो इसके बाद आपको 5 मेट्रो स्टेशन और आगे जाने पड़ेंगे और वहाँ पे आप ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल वाले मेट्रो स्टेशन पे स्विच कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट के हिसाब से। आइए अब मैं आपको संतूर एस्पिरा में लेकर चलता हूँ और इनके जो डायरेक्टर हैं, जो ओनर है, जो खुद भी आर्किटेक्ट है, मिस्टर मनीष जैन जी, उनसे मिलवाता हूँ। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। फाइनली आपका प्रोजेक्ट आज रिव्यू करने के लिए मिला है। काफ़ी टाइम से आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था बट हो नहीं पा रहा था कोऑर्डिनेशन। मोस्ट वेलकम जी। सब कुछ यूएसपीज तो मुझे पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो सबसे बड़ा यूएसपी मुझे समझ में आता है वो है कि जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है ओल्ड गुड़गांव वाला, वो वॉकिंग डिस्टेंस है आपके प्रोजेक्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, विद इन 100 मीटर्स प्रपोज मेट्रो स्टेशन है इसका जी। एंड इस प्रोजेक्ट के सामने से पूरी मेट्रो लाइन जाएगी जी जी। एंड फ्यूचर कनेक्टिविटी विल बी एक्सेलेंट फॉर दिस। राइट। तो यहाँ से अगर हम साइबर हब जाते हैं तो 5 मिनट्स मेट्रो के थ्रू, 10 मिनट्स मैक्सिमम। 10 मिनट्स। हाँ। और यहाँ पे रैपिड रेल का भी जो स्टेशन है उसके साथ इसका इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज। और द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से रफली मुझे समझ में आता है 5 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस। 5 मिनट्स मैक्सिमम 5। जी सर, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनको भी आपके बारे में थोड़ा सा पता चले। और मुझे पता है आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है व्यूअर्स को ऐसा ना पता हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दीजिए प्रोजेक्ट्स का कि कहाँ कहाँ पे हमने किस किस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। संतूर ग्रुप के नाम से हमारा कंपनी है जी। and we have already completed more than 20 projects. More than 20 projects in NCR and outside. Yeah. Okay. Not exactly under Santoor Group. Okay. Earlier we were working under different names also. All right. Completed a project in Panchkula. We've completed a project in Gurgaon. Okay. Affordable housing. संगम कोर्टयार्ड इन दिल्ली, दैट्स अ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी। सर संगम कोर्टयार्ड यानी जो आर के पुरम में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, संगम सिनेमा हॉल, उसको हटा के उसको तोड़ के हमने पूरा नया मॉल बनाया था जो। हाँ जी। ओके। इट्स अ हाई एंड फाइन डाइनिंग मॉल जी। एंड दैट इज आवर प्रॉपर्टी। ओके ओके। और अभी जिस प्रोजेक्ट में हैं हम सर, हाँ जी, इसके क्या क्या यूएसपीज हैं? बिल्कुल शहर के बीचों बीच है प्रोजेक्ट जी। मतलब आप प्रोजेक्ट से बाहर निकलिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। राइट। एंड वंस you are inside the project, you have international standard amenities. Okay. It's a small boutique project. Okay. But it has all the amenities possible. It has
2 swimming pools. Okay. It has a leisure pool. Okay. It has a 6,000 square feet clubhouse. It has sports facilities. It has double height stilt. Okay. Where all the indoor डबल games. हाइट स्टिल तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये जो हाइट है वो डबल हाइटेड है। हाँ जी, हाँ जी। जी। And all the indoor games will be part of the double height stilt also. Okay. For the kids. All right. आपको क्या लगता है कि सर जब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ होगी तो उसका इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट पे भी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? बिल्कुल पड़ेगा। Prices will definitely go up many folds. Okay. Once the Dwarka Expressway is there, the connectivity from Delhi becomes much better. Yes, yes. और 5 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है, which is 5 like मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है और इसमें सबसे बड़ा USP है, you are in the center of the town. Right. आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच हो। वो सारे अभी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी जंगल में हैं बिल्कुल। जी। Here you are right in the center of the city. जी। And you have best of the specifications and best of the amenities in this project. जी सर, अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट का 3D मॉडल मैंने देखा है, तो हम पहले 3D मॉडल में एक बार जान लेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे है, एंड देन वील गो एंड सी द प्रोजेक्ट। हाँ जी। जी। सो ये आपका 3D मॉडल है। हाँ जी। तो इसमें जो पूरा प्रोजेक्ट है सेंटूर एस्पिरा, ये कितने एकड़ का है? ये 2.56 एकड़ में प्रोजेक्ट है। 2.56 एकड़। हाँ जी। It's a small project where we have 3 towers in this project. Okay. And a small EWS tower is there. Okay. The entrance is right from main sector road, which is 30 meter wide. मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से एंट्रेंस है? हाँ जी, यहाँ से we have the entrance. Okay. And वो पीछे वाला EWS है? हाँ, पीछे वाला ये आपका EWS लग नहीं रहा है ऐसे देखने से। It has been designed very nicely so that it gives a pleasing look. Okay. एंड ये हमारे 3 टावर्स हैं। ये 3 टावर्स हैं। Okay. Architecturally it has a unique design. जी। With जाली all around the blocks. Okay. GRC जाली which will give जाली it a मतलब very unique look. ये वाला जो आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसमें सर साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं? साइजेस मतलब 2 BHK है, 3 BHK है? 3, 5 and 6 BHK हैं। 3 BHK, 5 BHK and 6 BHK। हाँ जी। 3 BHK बेसिकली 1900 स्क्वायर फुट का फ्लैट है जी। एंड द USP is कि उसकी सीलिंग हाइट हमारी मोर देन 10 फीट है, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी प्रोजेक्ट जब तक कि वो बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट ना हो। 10.5 फीट का सीलिंग है सर? हाँ जी। ओके। ये सब हम एक्चुअल में होगा ये जगह अगर हम जब सैंपल फ्लैट में जाकर देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जब चलेंगे ऊपर तो वी कैन हैव अ लुक। ओके जी। अब इसमें और क्या क्या मैं देख सकता हूँ कि क्लब हाउस व्हिच इज लाइक 6,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस यहाँ पे जो दिख रहा है? हाँ जी जी। वी हैव अ वॉकिंग ट्रैक, वी हैव अ जॉगिंग ट्रैक, वी हैव अ चिल्ड्रंस प्ले एरिया। ओके। वी हैव स्केटिंग रिंग, वी हैव बैडमिंटन कोर्ट्स। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इतने छोटे से प्रोजेक्ट में आपने कैसे किया सर? बस कॉम्पैक्ट हमारा, क्योंकि बिल्डिंग बड़े कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हैं जी, तो वी हैव द लार्जेस्ट ग्रीन एरिया एंड इट हैज गॉट प्लेटिनम रेटिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट प्लेटिनम ग्रीन रेटिंग। सर ये रेटिंग क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? ये मिलता है कि वी हैव कितना हमने प्लॉट एरिया यूज किया और कितना हमने ग्रीन्स छोड़ा है इसमें। ओके। क्योंकि इसमें हमारा मैक्सिमम एरिया इज अंडर ग्रीन्स। ओके। सो वी गॉट द प्लेटिनम रेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो इसमें टोटल कितने अपार्टमेंट्स है सर? इसमें 138 अपार्टमेंट्स हैं इन टोटलिटी। सिर्फ 138 अपार्टमेंट्स? हाँ जी। और अगर 138 अपार्टमेंट्स है तो हमने पार्किंग कितना इसमें रखा हुआ है? पार्किंग इसमें 200 कार्स की अवेलेबल पार्किंग है। और 200 में सर जो विजिटर्स हैं उनकी पार्किंग भी है? नहीं, विजिटर्स पार्किंग हमारी इधर जो सामने रोड बनेगा सर्विस रोड जी, विजिटर्स वुड बी प्लेस देयर। मतलब ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं? हाँ जी। ये पूरा विजिटर्स कार पार्किंग डेडिकेटेड दैट विल बी यूज्ड फॉर विजिटर्स पार्किंग। ओके। एंड कार कहाँ से जाएगी अंदर और कैसे बाहर आएंगे लोग? कार हमारी वी एंटर फ्रॉम हियर। ओके। Behind these towers we have drop off for each tower. We have these 3 drop offs through which we enter the tower. अच्छा, मैं सामने के साइड से जब देखा था मुझे यही लग रहा था कि लोग उतरेंगे कहाँ? सो ड्रॉप ऑफ we drop off on these 3 points. ओके। We enter the tower and the car goes into the basement. ये बेसमेंट में जाने का रैंप है। हाँ जी सर। ये आपने 3D मॉडल में तो बहुत सारा ग्रीन बना दिया है आपने। नहीं, ये एक्चुअल बनेगा। एक्चुअल में जब बनेगा तो भी ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ओके। एंड यहाँ सारी हमारी ओपन पार्किंग है, कार पार्किंग है अलोंग दिस रोड ऑल्सो। अच्छा, ये वाले सेक्शन में पूरा? हाँ जी, ये पूरी ओपन कार पार्किंग है। ओके। एवरी टाइम यू नीड नॉट गो इनटू द बेसमेंट। ओके। यू कैन पार्क योर कार राइट इन फ्रंट ऑफ योर टावर ऑल्सो। सो हमारे पास यहाँ पे ओपन कार पार्किंग भी है, स्टिल्ट में भी कार पार्किंग है, स्टिल्ट में भी कार पार्किंग एंड बेसमेंट में भी कार पार्किंग। एंड बेसमेंट में तो पूरी कार पार्किंग। ओके। बेसमेंट इज फॉर 150 कार्स। ऑल राइट सर। मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे बारिश के टाइम पे बेसमेंट में
ज्यादातर पानी चला जाता है एक्सपेंशन जॉइंट से। नहीं, हमने क्या प्रोविजन किया है, क्योंकि आप खुद भी आर्किटेक्ट मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, वी टेक अटमोस्ट केयर इन ऑल द स्पेसिफिकेशंस। जी, आई कैन रियली अश्योर यू कि उस तरह की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हम बेसमेंट में भी चल के देखेंगे सर कि ऐसा कोई पानी का प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बेसमेंट इज नॉट फिनिश नहीं है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जी जी, एज यू कैन सी जो हमारे तीनों टावर्स हैं जी, दे आर फेसिंग ईस्ट। ओके, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑल द 3 टावर्स गेट द एंटायर सन। आपको हर बालकनी में धूप आती है इसमें थ्रू आउट द डे एंड इवनिंग टाइम सारा आफ्टरनून के बाद बैक वाले जितने पीछे वाले फ्लैट्स हैं। ओके, सो विच मीन्स कि जो पूरा दिन है फ्लैट्स, हाँ, जो दिन में पूरे सामने वाले फ्लैट्स में धूप आती है एंड सुबह से आफ्टरनून तक सामने वाले फ्लैट्स में आती है जी, एंड आफ्टरनून टू इवनिंग पीछे वाले फ्लैट्स में पूरी धूप आती है। ये पीछे वाला फ्लैट का यही अलाइनमेंट है सेम। हाँ जी, और यहीं से अगर हम पीछे वाले फ्लैट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलता है। बिल्कुल सर, आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इसी प्रोजेक्ट में आपका अपना घर हो, तो आपका फेसिंग कौन सा होगा? आपका फ्रंट फेसिंग होगा या पीछे जो विला फेसिंग है वो वाला होगा? मैं एक फ्लैट फ्रंट फेसिंग रखूंगा, क्योंकि मेजर ग्रीन मेरा रोड फेसिंग है जी, और मेजर ग्रीन मेरा आगे की तरफ है जी, तो मैं पूरा एक फ्लैट आगे भी रखूंगा और एक फ्लैट पीछे भी रखूंगा। ओके, क्योंकि बैक साइड पे सारे विलास बने हुए हैं जी, और वो सारा पूरा पीछे तक द्वारका एक्सप्रेस पे दूर से बिल्डिंग्स नजर आती हैं। सर ये आप रियली राइट सर, अगर आप दोनों जगह ले लेंगे तो दोनों में से ज्यादा किस में रहेंगे? मेरे लिए तो आगे भी उतना ही अच्छा है। आप बीच से दोनों को विला फेसिंग जोड़ देंगे? हाँ जी, आप बीच से दोनों को जोड़ देंगे? नहीं, जोड़ना तो अलाउड नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आई विल कीप 2 फ्लैट्स। ओके। अब सर, इसमें काफ़ी सारे ऐसे होते हैं फैमिलीज जो चाहते हैं कि उनके ब्रदर सिस्टर या इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक ही फ्लोर में 3-4 घर मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है हमारे आज की डेट में? तो पॉसिबल है, बट इन फ्यूचर में भी इन्वेंट्री अगर कम रह जाती है ओके तो अश्योर नहीं। तो अभी अगर एक फ्लोर में एक ही फैमिली को अगर लेना, हमारे पास 4 यूनिट्स हैं पर फ्लोर जी, तो अभी तो हमारे पास ऐसे फ्लोर्स अवेलेबल हैं जी। ओके, ठीक है सर। अब हम ऊपर चलते हैं और चल के सैंपल फ्लैट देखते हैं। सर, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये क्या ऐसे ही ग्रीन एरिया होगा? नहीं, ये अब हमने रिवाइज कर दिया है इसको। जो आपको मॉडल में दिख रहा है उससे भी ज्यादा बेटर बनेगा। मतलब जो मॉडल में हमने अभी देखा उससे बेटर बनाएंगे इसको? हाँ जी, अब रिवाइज कर दिया है। मॉडल तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब बना था जी, अब हमने इसको रिवाइज कर दिया है एंड और इम्प्रूव कर दिया इससे भी। ओके, ये इनका एलिवेशन, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये स्टिल्ट एरिया है। यहाँ से भी एक एंट्री होगी यहाँ से अंदर जाने के लिए, और इसके बाद सामने की तरफ जो ड्रॉप ऑफ जोन है वहाँ से भी एंट्री होगी। ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन सा भी दिख रहा है जहाँ पे सारा काम चल रहा है, ये पूरा ग्रीन एरिया होगा। मतलब इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा जो है एरिया वो ग्रीन एरिया होगा। ये इनका स्टिल्ट एरिया, जो वैनिटी के जो बॉक्सेस हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी फिटिंग्स चल रही है सारे अपार्टमेंट्स में, तो ये वैनिटी बॉक्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको इसके ड्रॉप ऑफ जोन में ले चलता हूँ और वहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये इनका ड्रॉप ऑफ जोन है। आपने विला फेसिंग वाले जो अपार्टमेंट्स देखे थे ये उसका ड्रॉप ऑफ जोन है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा है। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये सेक्शन, ये डेडिकेटेड कार पार्किंग्स होंगी यहाँ पे, जो ओपन कार पार्किंग्स होंगी। और जैसे आपने पीछे की तरफ देखा जो स्टिल्ट एरिया था, वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसका स्टिल्ट एरिया है जहाँ पे डबल हाइटेड स्टिल्ट है, आप कार पार्क कर सकते हैं। और ये आपका मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एंटर करेंगे। तो ये ड्रॉप ऑफ जोन है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ होगा आपका, और उसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए। तो मैं इसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ और फिर हम अपार्टमेंट में चलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए तो आपको सनलाइट प्रॉपर है, देखिए। तो थ्रू आउट द डे आपको दोनों ही तरफ सनलाइट मिलती है। तो अभी आपको मैंने फ्रंट के साइड का दिखाया था, अब ये विला फेसिंग है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस समय 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, विंटर्स है, और यहाँ पे आप देखिए तो सनलाइट जो है वो एम्पल सनलाइट है, तो दोनों ही तरफ आपको सनलाइट मिलते हैं। तो इस जगह से आप जब अंदर जाते हैं तो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक तो आपका मेन एंट्रेंस में होता है, उसके बाद सेकंड जो सिक्योरिटी है वो आपका एंट्रेंस लॉबी में होगा। यहाँ पे ये मेन रिसेप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके गेस्ट जो हैं वो आके सबसे पहले यहाँ वेट कर सकते हैं। अगर
सर ये तो बहुत अच्छा फीचर है कि अगर किसी को अपने घर में नहीं बुलाना है गेस्ट को तो आप इसको यहाँ मिल सकते हैं जी, या सेकेंडली उसे क्लब में जाकर मिल सकते हैं। राइट, दोनों ऑप्शन। आस्क हिम कि भाई आप क्लब यहाँ वेट कीजिए, वो नीचे आएगा एंड यू कैन मीट हिम इन द क्लब। जी सर, ये जो एरिया है ये क्या सेंट्रली एयर कंडीशन रहेगा हर वक्त। ओके, अच्छा मैं देख सकता हूँ ये। हाँ जी। तो इसका कोई अलग से चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इट विल बी पार्ट ऑफ कॉमन मेंटेनेंस ओनली। ऑल राइट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ईच ब्लॉक। ओके, एंड ऐसी हमारे तीनों ब्लॉक में सेपरेट एंट्रेंस लॉबीज है। ऑल राइट, तो हर तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग ऐसे अलग लॉबीज होंगी। ओके, ईच लॉबी विल बी डेडिकेटेड टू वन ब्लॉक ओनली। ऑल राइट, एंड देन यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी होगा। यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी चेक होगा। ओके, यहाँ से कॉलिंग होगी फ्लैट में जी। ओनली इफ द पर्सन सेज यस देन ही विल बी अलाउड इनटू द लिफ्ट लॉबी। ओके, एंड देन ये हमारा लिफ्ट लॉबी आ गया। इसमें हर अपार्टमेंट में कितने लिफ्ट होंगे हमारे पास? 2 लिफ्ट्स हैं, दोनों हाई स्पीड, 15 पैसेंजर मित्सुबिशी की 15 पैसेंजर। हाँ जी, मतलब ये जो स्ट्रेचर वाले लिफ्ट हैं वो हैं? दोनों स्ट्रेचर लिफ्ट्स हैं, और इसमें दोनों में आप पूरा अपना घर का सामान इंक्लूडिंग ऑल द फर्नीचर जी यू कैन वर्टिकली कैरी अप एंड डाउन। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि नॉर्मली होता है कि एक सर्विस लिफ्ट होता है बड़ा वाला और एक छोटी लिफ्ट होती है। हाँ जी, आपने दोनों ही सर्विस लिफ्ट्स आर 15 पैसेंजर्स एंड मित्सुबिशी इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ। राइट राइट। सो एक लिफ्ट यहाँ पे है और दूसरा लिफ्ट जो है ये स्टेयरकेस है नीचे जाने का पार्किंग में, एंड दिस इज द सेकंड लिफ्ट। और इसी जगह से अगर आप आगे जाते हैं तो आगे आपको वो पूरा गार्डन एरिया मिलेगा। पूरा पहले इंडोर गेम्स है यहाँ इस टिल्ट के अंदर। अच्छा, एंड उसके बाद यू गो इनटू द ग्रीन एरिया। ओके, मींस क्लब हाउस है उस तरफ। हाँ, और यहाँ पे जो है ये सारा विल बी यूज्ड फॉर इंडोर गेम्स फॉर द किड्स। तो आपने बताया था सर स्टिल्ट में तो पार्किंग भी होगी? पार्किंग उस तरफ वाले स्टिल्ट, अच्छा, जो रोड जहाँ ड्रॉप ऑफ वाला रोड है जी, उस तरफ सारी पार्किंग। और इस तरफ सिर्फ बच्चों के लिए ग्रीन फेसिंग सारा स्टिल्ट है जी। दैट विल बी ऑल किड्स प्ले एरिया एंड द क्लब। ओके, एंड इसमें 2 स्टेयरकेसेस हैं, एक स्टेयरकेसेस जी, एंड दिस इज द मेन स्टेयरकेस। दिस इज द मेन स्टेयरकेस, राइट। और जो फायर, दिस इज द फायर एस्केप स्टेयरकेस। ओके, एंड ये पूरे बेसमेंट तक जाती है? ये पूरा दोनों स्टेयरकेस बेसमेंट से पूरी छत तक जाती है। ओके सर, इसमें आपने जो ये यूज़ किया है ये क्या क्या क्वालिटी है? ये टाइल्स हैं या मार्बल्स हैं, क्या है? नहीं, ये ट्रेवेंटाइन फिनिश टाइल्स हैं जी। जी, ये आपने चारों तरफ से कवर करके रखा है। कौन से फ्लोर में चलना है सर? 3rd फ्लोर पर जाएंगे जी। लाइट यही रहेगी? नहीं, अभी तो और बढ़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा डिम लग रहा था मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये लिफ्ट है, ऑलरेडी फंक्शन, हम 3rd फ्लोर में आ गए। जब हम 1 फ्लोर में आते हैं तो 1 फ्लोर में आपने बताया सर कि 4 अपार्टमेंट्स हैं? 4 अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ओके, सो नंबर 1, 2, 3 एंड देन 3 एंड 4। सर हम अब यहाँ पे रॉ फ्लैट देखने वाले हैं या सैंपल फ्लैट देखने वाले हैं? मैंने नॉर्मली ये देखा है कि रॉ फ्लैट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मेरा। मैंने ये देखा, रॉ फ्लैट भी देख सकते हैं यहाँ पर और सैंपल फ्लैट भी देख सकते हैं। दोनों ही देख सकते हैं? दोनों ही देख सकते हैं। हम दोनों ही देखेंगे सर यहाँ पे। हाँ जी। आप पहले कौन सा दिखाना चाहेंगे सर? पहले मैं रॉ फ्लैट दिखाना चाहूँगा। जी, किस वाले में चले सर? दोनों? किसी भी फ्लैट में चलिए। इसमें चलते हैं? इसी में चलते हैं जी। तो ये इसका एंट्रेंस आप अगर देखेंगे, हमने ये बहुत ही सुंदर दरवाजे बनाए हैं। चौखट हमारी सारी इंजीनियर्ड वुड में है जी, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें कभी आपका दीमक नहीं लगेगी। ओके, कभी खराब नहीं होगी। सुपर सर। इसका लाइफ क्या होता होगा सर? नेक्स्ट 50 ईयर्स इसको कुछ नहीं। 50 ईयर्स? 100 ईयर्स, यस। वाकई में काफ़ी खूबसूरत है आपका डोर। हाँ जी। इवन एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली जो डोर होता है, हाँ जी, वो डोर ऐसे लगा देते हैं, ऐसा कोई फ्रेम नहीं होता है। यहाँ पे आपने वुडन के मोटे से फ्रेम भी दिया है। 13 इंच चौड़ा फ्रेम हमने यूज। इसका कोई स्पेशल रीजन था ऐसा करने का? नहीं, जस्ट टू गिव अ ग्रैंड लुक। ओके, एंड ये किस साइज का अपार्टमेंट है सर जिसमें हम हैं? दिस इज 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। एंड यू कैन सी द हाइट ऑफ द फ्लोर। सर यहाँ पे जो सीलिंग हाइट है वो कितनी है? इट इज मोर देन 10 फीट। मोर देन 10 फीट? हाँ जी। मतलब अगर इसमें कोई फॉल सीलिंग भी लगा लेगा तब भी नॉर्मल आपको बहुत अच्छी हाइट बचती है आपके पास। जी, एंड एम्पल जी चॉइसेस टू डू फॉल सीलिंग एज पर योर
चॉइस। राइट। एंड ये विला फेसिंग वाले अपार्टमेंट्स हैं? ये विला फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। इसमें जो सर ये टाइल्स भी जो आपने लगाया है ये नॉर्मल टाइल्स से काफ़ी बड़े हैं। हाँ जी, एंड आईपीएस की इटालियन फिनिश टाइल्स है। ओके, वेरी नाइस सर। और ये जो डाइनिंग कम लिविंग एरिया है, इसका क्या साइज होगा सर? ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 21 फुट है और ऐसे 12.5 फुट है। मतलब इस दीवार से इस दीवार तक 12.5 फुट और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 21 फीट है। और ये वाला साइज क्या होगा सर? ऐसे हमारा ये 22 फीट है। 22 फीट और ऐसे 11 फीट है। ओके, मीन्स उस वॉल से जहाँ पे सर खड़े हैं इसके पीछे तक ये 22 फीट है और इस वॉल से लेकर इस वॉल तक 11 फीट है। वो आप अभी सैंपल फ्लैट में चलेंगे तो फर्नीचर के साथ जी तो आपको पता चलेगा कि हाउ स्पेशियस इज द फ्लैट। जी, दिस इज द फर्स्ट रूम। ओके, वी नॉर्मली कॉल इट अ गेस्ट रूम। ऑल राइट। सर मैं सबसे पहले जब मैं रूम में जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि स्विचेस सारे वॉल में है या नहीं है। तो मैं एम्पल स्विचेस जी, सो दैट कहीं भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इस पूरे वॉल पे यहाँ पे भी स्विचेस हैं, वहाँ पे भी स्विचेस हैं, सेंटर में भी है, सेंटर में भी हैं स्विचेस, देन इस वॉल पे भी स्विचेस हैं एंड यहाँ पे भी स्विचेस हैं। इसमें हमने एक यूएसपी और है जी हमारा जी कि जितनी भी हमने बेड पोजीशंस रखी हैं, राइट, ऑल द फ्लैट्स जी, दे आर द लेग्स आर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, व्हिच इज एज पर वास्तु। सुपर। ऑल आवर बेड्स आर प्लेस्ड एज पर वास्तु इन ऑल द फ्लैट्स। सारे फ्लैट्स में? हाँ जी, किसी भी ओरिएंटेशन का फ्लैट ले लें जी, ऑल द बेड पोजीशंस एज पर वास्तु, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। एब्सोल्युटली राइट सर। घर में पीस रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, उसके लिए वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड हमने सारा इसमें जो जितना पॉसिबल था उसको वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बनाए। सर आप ऑलरेडी आर्किटेक्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी जब हम सैंपल फ्लैट देखने जाएंगे तो अपनी इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बड़े ध्यान रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर चीज़ का माइन्यूटली ध्यान रखना है जी। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है सर कि यहाँ पे सनलाइट एम्पल है। सनलाइट तो जल्दी हर फ्लैट में आप किसी भी फ्लैट में चले जाइए जी, एम्पल सनलाइट है। ड्यूरिंग द डे यू डोंट नीड टू स्विच इवन अ सिंगल। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब हम वॉशरूम की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम सैंपल फ्लैट में चलेंगे, ये तो बस आपको एक लुक एंड फील दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे वॉशरूम में भी टाइल्स बहुत अलग तरीके के यूज की। सर ये वॉशरूम ऐसे ही मिलेगा क्योंकि इसमें सिंक नहीं दिख रहा है मुझे लगा हुआ। अभी तो सब लगेगा, अभी तो वो तो शो फ्लैट में आप देखेंगे, सैंपल फ्लैट में सब कुछ है जी। मेरे ख्याल से ये तो हम समझ लिया हमने कि एरी भी है एंड लाइट है सारे प्रॉपर रूम में। मैं बाकी रूम्स भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, फिर हम सैंपल फ्लैट में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी सारी जगह स्विचेस हैं। लाइट कहीं नहीं जलाया हुआ है हमने, ये नेचुरल लाइट है जो आप देख रहे हैं। एंड ये वॉशरूम इसका, ये वॉकिंग क्लोजेट है, ये ड्रेस रूम है जी, वॉशरूम है जी जी। एंड वी हैव लार्ज बालकनीज विद ऑल द फ्लैट्स। सर अभी हम जब जाएंगे सैंपल वाले फ्लैट में नहीं, बालकनीज इसमें बेटर लगेंगी। अच्छा सर, बालकनी का साइज क्या है ये 6 फुट बाय 18 फुट की बालकनी है। 6 फीट बाई 18 फीट की बालकनी। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए इस साइड पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये साइज देखिए बालकनी की। सर सबसे अच्छी चीज़ है कि दिन में एक तरफ पूरा लाइट होता है, सनलाइट, एंड इस समय यहाँ पे भी सनलाइट है। एंड ये विला वाली कम्युनिटी है, सारे आपको यहाँ पे विलास दिखेंगे। एंड जैसे जैसे मैं टॉप फ्लोर्स पे जाऊँगा वहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखेगा, वो मैं आपको ऊपर से दिखाऊँगा। सर इसमें एसी फिट करके मिल रहा है क्या? नहीं, एसी का हमने प्रोविजन कर दिया है, स्प्लिट एसी का जी। हमने सारे कॉपर पाइप्स, वायरिंग और ड्रेन पाइप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए। ओके, आपको सिर्फ एसी टांगना है। अच्छा सर, इसमें अगर मान लीजिए कि कल को कोई लीकेज आ जाता है, जैसे आपने ये बना दिया, आपने सब कुछ, हमने सारा 2-3 बार टेस्ट किया है इसको। ओके, वी इंश्योर कि लीकेज का कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकता आपके हिसाब से। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इसमें जो स्विचेस हमने यूज़ किए हैं या हमने वायर्स जो यूज़ किए हैं वो किस क्वालिटी के हैं? सारे ISI स्विचेस हैं, सारे ISI वायर्स हैं। ओके, हमने जो टॉयलेट्स में जितने भी फिक्चर्स यूज किए हैं सब ग्रोहे एंड जैगुआर के फिक्चर्स हैं हमारे। ओके, एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड या ड्यूरागढ़ की WC's वॉश बेसिन्स हैं। ओके, एंड जो आपने लकड़ी यूज़ किया था, आपने बताया था इंजीनियर्ड वुड है सारी। इट इज नॉट एक्चुअली वुड, इट इज मेड आउट ऑफ प्लाई। ओके, एंड इट हैज
ample light, much more than your modern job. सेम जो हमने बाहर वाले डोर में देखा था वही डोर हमने सब जगह यूज किया। Continues inside the flat also. ओके Again, see, this is a kids room, वेरी नाइस। and again huge balcony with it. जी Again 6 feet by 13 feet. ओके एंड एक बालकनी मुझे ये किचन की बालकनी लग रही है। हाँ जी, that is a service balcony. ऑल राइट सर, तो टोटल बालकनीज कितनी है आपके अपार्टमेंट में? We have balcony with each and every room. ओके, Including सेपरेट kitchen, बालकनीज, separate balcony. तो with प्राइवेसी each भी room. मेंटेन रहता है। हाँ जी, हाँ जी. जी And see the view from here. You can directly see part of our temporary office and राइट, दैट्स द सेल ऑफिस एंड ये वाला जो है हाँ, ये that's आप the EWS. EWS का बना रहे हाँ। हैं। आइए सर किचन में चलते हैं। सो ये वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है। ये अटैच्ड है इस कमरे के साथ एंड बाहर से कॉमन वॉशरूम है। ओके, ये हमने शुरू कब किया था ये वाला प्रोजेक्ट? ये 3 साल पहले शुरू किया था। ओके, और इसका पोजीशन हम कब देने वाले हैं? पोजीशन हम नेक्स्ट ईयर एंड तक डेफिनेटली विल गिव द पोजीशन। ओके, नेक्स्ट ईयर मतलब दिसंबर 2022। ऑलरेडी कंप्लीट, थर्ड टावर अभी फिनिशिंग में। ओके, इतने सारे सर बैन होते हैं पॉल्यूशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है, तो क्या वो तो अपने हाथ में नहीं है। प्रोजेक्ट गॉट अ बिट डिलेड बिकॉज ऑफ कोरोना जी एंड दिस एनजीटी ऑर्डर्स जी, बट फिर भी यू आर कॉन्फिडेंट विद इन द टाइम। ओके, ये रेरा अप्रूव्ड है? दिस इज रेरा। ऑल राइट, एंड दिस इज योर किचन। या सर किचन में यहाँ पे कोई शिफ्ट करने वाला है या हम बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ करके दे रहे हैं? नहीं, ये सब हम मॉड्यूलर किचन पूरा बना कर दे रहे हैं। ओके, एंड ये सर्विस किचन भी है, सर्विस बालकनी where we have put washing machine के लिए we have put electrical points, water points. ओके, हाँ, आई कैन सी दीज पॉइंट्स। Yeah. एंड किचन में भी मैं अगर देखूं तो हर वॉल में मुझे स्विचेस दिख रहे हैं। Switches तो बहुत सारे हैं and even the tiles and all are done very nicely. अगर किसी को सर फिर भी जैसे आप ये सब करके दे रहे हैं, बट किसी को फिर भी अपने टेस्ट के हिसाब से करना हो ये सब, That is his choice. वो कर सकते हैं। Get it changed, yeah. ओके, एक बालकनी हमने नहीं देखी सर, वो सामने वाली। This is the living balcony. सब balconies इतनी spacious है कि morning you can put a table and 2-3 chairs and you can have a nice cup of morning tea. राइट सर, In these balconies and such a nice view from outside. राइट सर। यहाँ एक और बालकनी है जो मुझे दिख रहा है। This is the guest room balcony. अच्छा, गेस्ट रूम के साथ भी बालकनी, तो फिर And all the balcony railings are in stainless steel with toughened glass. ओके, सो विच मीन्स कि हमारे पास लिविंग रूम के साथ बालकनी हो गई, तीनों रूम के साथ बालकनी हो गई, और किचन के साथ भी 5 बालकनीज, 3 BHK के रूम में। Large balcony. Yes. All the balconies are वेरी large लार्ज in size. यस यस। एंड इसमें जो ग्लासेस हमने यूज किए हैं सर, दीज आर टफन ग्लासेस? These are all toughened glasses. तो यहाँ से बाहर का शोर बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा अंदर। जी, वेरी नाइस सर। मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ। German profiles in all the UPVC doors and windows. ओके, इसमें सर अगर किसी को कल को मॉस्किटो मेश लगाना हो, हाँ, we have a provision. ये पहले से प्रोविजन है already. We have an additional. सर आपने अपने आर्किटेक्ट के पूरे एक्सपीरियंस को यूज किया है, आई मस्ट से। Thank you. जी, अब हम सैंपल फ्लैट की तरफ चल रहे हैं। Now see how beautifully we have done the ceiling of our lobbies. ये सिर्फ यहाँ पे सैंपल फ्लैट आपने बनाया है? These lobbies exist in all the towers and on all the floors. सेम ऐसा? Exactly same. वेरी नाइस सर। Especially you get a very good feeling if Yes, you yes. see it in the evening. सो काफी प्रीमियम लुक देता है ये। हाँ जी। आइए प्लीज कम। जी, ये डोर का विड्थ कितना है सर? ये 3.25 फुट विड्थ का डोर है और हाइट? हाइट 8 फुट है सारे। ऑल द डोर्स आर 8 फीट हाई। वेरी नाइस सर, सुपर्ब। पहले एक राउंड में आपको घूमकर दिखा देता हूँ, बहुत ही ऑसम है। जी सर। Now you see we have done the cove ceiling all around and still the height is राइट, मतलब बड़ा ग्रैंड लुक आ रहा है। हाँ जी।
सो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया, इसका साइज आपने बताया था 21 फीट बाई 11 फीट 9 इंचेस। सो उस वॉल से जहाँ पे बालकनी है वहां से लेकर एंड फ्रॉम दिस टीवी यूनिट वॉल, इस वॉल तक, हाँ जी, वी हैव 21 फीट, एंड इस वॉल से लेकर, हाँ जी, इस वॉल तक 11.9 फीट। हाँ जी, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे इसकी बात करें अगर, तो वहां पे जो वॉल है, हाँ जी, वहां से लेकर टू दिस वॉल इट इज 22 फीट, यहाँ तक 22 फीट है, एंड दिस विड्थ इज 11 फीट। सो इतने मेजरमेंट्स आपको याद कैसे रह जाते हैं? बीइंग एन आर्किटेक्ट, जब व्हेन यू डिजाइन योरसेल्फ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल। राइट सर, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। एंटायर एम्फेसिस ऑन द डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि बाद में प्रैक्टिकली व्हेन यू लिव इन दिस फ्लैट जी, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स। राइट। एंड मैं एक बार ये डोर को भी क्लोज कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने डोर क्लोज कर दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है अंदर। देखिए बाहर इतना शोर है, फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। जी, सबसे पहले किचन देखते हैं जी। सर किचन का साइज क्या है हमारा? किचन का साइज 9 बाई 11 फीट है। 9 फीट बाई 11 फीट। हाँ जी। ओके। सो इस किचन में जितना कुछ हमें दिख रहा है, हाँ जी, ये हमने सिर्फ सैंपल के लिए बना के ऐसा रखा है? नहीं, इसमें सिर्फ हम आपको माइक्रोवेव, फ्रिज और ये नहीं दे रहे हैं, अवन, चिमनी दे रहे हैं, बाकी किचन एज इट इज आपको मिलेगी। ओके, मीन्स ये गैस स्टोव नहीं होगा, माइक्रोवेव नहीं होगा, और ये माइक्रोवेव नहीं होगा, और ये फ्रिज नहीं है। इसके अलावा जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, भी आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको बना हुआ है। आपको किचन मिलेगी। चिमनी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगी जी, एलिका कंपनी की चिमनी लगाई है हमने। एंड आउटसाइड यू हैव द स्पेस फॉर योर वॉशिंग मशीन। आपने वॉशिंग मशीन रखा हुआ भी है शायद? हाँ जी, हाँ जी, मैं इसका दिखाने के लिए। हाँ जी, राइट। सो यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं वॉशिंग मशीन के लिए, वाटर कनेक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। देन यू हैव गीजर का ऑप्शन यहाँ पे। हाँ जी, फॉर द किचन। ओके, सो किचन का गीजर भी बाहर? हाँ जी, हाँ जी, अंदर अच्छा नहीं लगता है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जी। एंड वॉशिंग मशीन रखने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो किचन की जो बालकनी है, बहुत जगह है इसमें, बहुत जगह है इसमें। अभी आप ऐसे शायद 4 और वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, इतनी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। एंड किचन का साइज भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये जो लाइट्स लगाए हुए सर, ये सब कुछ ऐसा मिलेगा? सब कुछ एज इट इज मिलेगा। ये लाइट्स भी ऐसे ही मिलेंगे लगे हुए? नहीं, फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी। फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी, बस सिर्फ इसमें की है सैंपल फ्लैट। ओके ओके। बाकी जो बिलो द काउंटर लाइट्स है, ये टॉप यूनिट लाइट्स है, ये सब आपको इंस्टॉल मिलेंगी। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। एंड मैंने ये भी देखा है सर कि आपने चिमनी भी लगाया है, और इसको भी आपने टाइल्स लगाए हैं वॉल में, सो दैट इजीली क्लीन हो सके। बिल्कुल 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 जी। किचन एरिया से हम डाइनिंग एरिया में आ गए, एंड डाइनिंग एरिया से वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गेस्ट बेडरूम। सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम। सर आपने हर रूम को काफी अच्छे से सजा के रखा हुआ है कि अंदर आते ही पसंद आ जाए। Even with the complete furniture, with wardrobes, जी, you have ample space in this room. राइट। यहाँ पे वार्डरोब बनाया हुआ है, एंड देन दिस इज द बेड with a sliding door. ओके, स्पेशियस है काफी। अगर मैं हाथ अपने अंदर डालूं तो It's a full size wardrobe. यस यस। सो इसमें ये वार्डरोब लगा हुआ मिलेगा या रॉ रूम? नहीं, ये रॉ मिलेगा, जो आपने रॉ फ्लैट देखा था। जी, These things are only for the sample. ओके, बट सिर्फ किचन में आपको वो वुडवर्क वाला मिलेगा? कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा। टॉयलेट्स में सारी वैनिटीज कंप्लीट मिलेगी। ओके, ऑल टॉयलेट विल हैव कंप्लीट वैनिटी यूनिट। ओके। एंड सर ये जो गेस्ट बेडरूम है, इसका साइज क्या है? इसका साइज 10.5 फुट बाई 14 फुट है। 10.5 फुट बाई 14 फुट गेस्ट बेडरूम का साइज? हाँ जी। मतलब सर मैंने तो देखा कि गेस्ट बेडरूम सबसे छोटा होता है, सर्वेंट रूम से थोड़ा बड़ा होता है। नहीं, साइजेस सारे अच्छे हैं इसमें जी। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेड रखने के बाद भी चेयर्स रखने के लिए भी जगह है वहां पे। एंड यहाँ ऑलरेडी अलमीरा बनी हुई है, एंड यू हैव फुल साइज टीवी यूनिट Yes. एंड अ ड्रेसर आल्सो, राइट। प्लस अ बालकनी वेयर यू कैन। ओके, ये गेस्ट बेडरूम का बालकनी है जो हमने लास्ट टाइम देखा नाउ है। यू कैन सी द एंटायर एक्सपेंस कि कहाँ तक हमारा ग्रीन आना है। वो जो एंड पॉइंट दिख रहा है, हाँ वहां तक ग्रीन एरिया बनेगा पूरा। हाँ, आई थिंक स्विमिंग पूल उसी एरिया में होगा। उसी एरिया में स्विमिंग पूल है। ये यहाँ से यू कैन टेक अ जी, राइट फ्रॉम हियर टिल देयर, इट विल बी ऑल ग्रीन। राइट। So standing in this balcony will be a
Really nice. राइट सर, आई थिंक मिड आफ्टरनून तक you get complete sun. यस एंड ये जो बालकनी है ये This is the living room. लिविंग रूम की बालकनी है। देखिए आप ऐसे ही इसमें छोटा सा मिनी गार्डन बना सकते हैं, छोटा सा नहीं, खैर बड़ा ही से गार्डन बना बनेगा। सकते हैं। इस बालकनी की साइज क्या है सर? All the balconies are 6 feet wide. ओके, And this is 6 by 12 feet. नॉर्मली मैंने जो देखा है बाकी डेवलपर्स वो 5.5 फीट का साइज रखते 5 हैं। फुट 5.5 फुट रखते हैं जी मैक्सिमम। जी। सो 3 BHK के अपार्टमेंट के साथ 5 बालकनीज मिलती हैं। 5 बालकनीज है। सुपर्ब सर। एंड ये वॉशरूम का एरिया, वॉशरूम में अगर मैं देखूं तो सेम ये सारा कुछ सेम जो लगा हुआ है वो मिलेगा हमें, बस एक्सेप्ट फॉर द मिरर। अच्छा, ये मिरर नहीं मिलेगा। हाँ जी सर आपने इतना खूबसूरत बनाया, मिरर भी देते सो बहुत अच्छे से बनाया। कुछ लोग अपने हिसाब से लगाते हैं ना जी। We have a nice niche in this Yes. bedroom, in this bathroom. All the concealed cisterns are there. सर अगर इसमें कल को प्रॉब्लम आ जाए कुछ, तो वो खोलेंगे कैसे? मतलब इसको बनाएंगे कैसे? तोड़ना पड़ेगा टाइल्स? नहीं, we have all the systems. There are shafts on the rear side. Okay. With openable covers in each of the shafts. Okay. So nothing has to be broken down. All right. And then आपने वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया हुआ है छोटा सा। हाँ जी, विंडो भी है। You have a small exhaust fan also. एंड सर अगर मान लेते हैं कि ये जो आपने नल लगाए हैं, शावर एरिया दिया है, ये सारे जैगवार के नल हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड की WC है, अमेरिकन स्टैंडर्ड का वॉश बेसिन है। तो इसकी नाइस वैनिटी यूनिट विद। सर ये वही वैनिटी यूनिट है जो नीचे हमने देखा? हाँ जी, जो बना रहे थे। ओके। दिस विल बी देयर इन ऑल द बाथरूम एंड सिंक विंक ये सब कुछ सेम, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। एक चीज मैंने और नोटिस किया है सर बहुत सारी जगह कि ये जो टैप का साइज होता है ना वो यहाँ पे होता है, जो आप हाथ धोते हैं तो आधा पानी तो बाहर निकलता है। नहीं, दिस इज कवरिंग द मिडल ऑफ द सिंक। यस। एंड स्विचेस अगर स्विचेस, यस स्विचेस यहाँ पे भी इस वॉल में, देन स्विचेस नहीं, we have only with the wash basin. सर इसमें अगर तो आपने यहाँ पे तो कोई स्विच दिया नहीं है, तो अगर मुझे गीजर लगाना पड़े तो मैं गीजर is outside again in the balcony. ओके, सो उसका प्रोविजन switch is here, geyser is already installed outside. मतलब हमारे वॉशरूम में गीजर दिखेगा ही नहीं, वॉशरूम में नहीं रखे हैं। वेरी नाइस। एंड ये रूम का लुक देखिए आप, और ये वॉशरूम। सर वॉशरूम में हमने टाइल्स जो है, ये कौन सा टाइल यूज किया है? These are again Scientifica tiles. Okay. These are export brand tiles in large sizes. 2 feet by 4 feet tiles we have used in this. सर इसमें जैसे मैंने घर में भी देखा जो टाइल्स लगे हुए हैं, और यहाँ वॉशरूम में भी टाइल्स लगाए, आपने सबका साइज जो है बहुत बड़ा रखा है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? नहीं, they are easy to maintain and easy to clean and they give a very good look. आप इसका लुक देखिए ना, कितना सुंदर नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत है। सर कल को मान लेते हैं कि कुछ वेयर एंड टेयर हो गया, हाँ जी, और बाथरूम की ये टाइल्स टूट गई, हाँ जी, तो जो यहाँ के रेसिडेंट होंगे, अवेलेबिलिटी है इन टाइल्स की। अच्छा, इजीली मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है ये टाइल्स। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर बाद में भी कोई, वैसे तो खुदा ना खास्ता जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट 20 इयर्स भी जी, बट अगर कोई बाई चांस फिर भी कोई कुछ करवाना चाहता है तो अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। ओके। एंड सर हम कोशिश करते हैं कि कुछ पीसेस यहाँ छोड़कर जाएंगे फॉर द रेजिडेंट्स, कभी जरूरत पड़ी तो सेम टाइल्स विल बी अवेलेबल। ओके, सो इतना सैंपल होगा यहाँ पे पड़ा हुआ साइड पे? हाँ जी, हाँ जी। एंड सर अगर मान लीजिए कि कल को कोई नल खराब हो गया या WC खराब हो गया, कंपनीज हैव वारंटीज फॉर 7 to 10 years, तो यू कैन जस्ट गिव अ कॉल एंड दे कम एंड। ऑलराइट। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली NCR सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है, हाँ, सारा दिल्ली NCR एंटायरली दिस इज सिस्मिक प्रूफ स्ट्रक्चर। ओके। इसके लिए तो मैं खुद आर्किटेक्ट होते हुए वी टेक अटमोस्ट केयर जी कि स्ट्रक्चरली द बिल्डिंग हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, सो इट हैज बीन डिजाइन्ड एज पर सिस्मिक नॉर्म्स जी। तो इसका कोई सर्टिफिकेट होता है? मतलब एज अ बायर मान लीजिए मैं आऊं लेने के लिए, हाँ जी, तो आपने तो बोल दिया कि सेस्मिक जोन 4 कंप्लाइंट है, एज अ बायर मुझे क्या आके देखना चाहिए? स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ओके, जो भी स्ट्रक्चर बनता है दे आर डिजाइन्ड बाय थरो प्रोफेशनल्स जी, एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल द सीस्मिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिल्डिंग। ऑलराइट सर, ठीक है। ये हमने गेस्ट रूम देख लिया, अब हम कौन से रूम में चलेंगे सर? विल गो टू द किड्स रूम नाउ। किड्स रूम, ओके। सो गेस्ट रूम से जब आप बाहर आते हैं तो फिर से ये डाइनिंग एरिया आ गया, लिविंग एरिया वहां पे, एंड दिस इज किचन, एंड नाउ थ्रू दिस पैसेज। ओके, ये पैसेज है, एंड यहाँ से दिस इज अ पाउडर टॉयलेट आल्सो स्टार्टिंग हियर, एंड दिस टॉयलेट इज अटैच्ड विद द किड्स रूम आल्सो। ओके,
सो इसमें भी एक्सेप्ट दिस मिरर सब कुछ हमें विल बी, इवन लाइट्स, ऑल द लाइट्स विल बी देयर. ओके, लाइट्स, एग्जॉस्ट फैंस, एवरीथिंग विल बी देयर. इसके ऊपर सर फॉल सीलिंग है या नहीं? ये फॉल सीलिंग है. फॉल सीलिंग ओनली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग. ओके. और नहीं, ऐसे जो छत है इसका टॉयलेट का, उसमें फॉल सीलिंग लगा होगा या ये हार्ड टॉप है? नहीं, हार्ड टॉप रहेगा. ओके. फॉल सीलिंग पीपल विल गेट डन एज पर देयर चॉइस. नहीं, जैसे बाकी डेवलपर्स में मैंने देखा है कि वॉशरूम जो है, वॉशरूम में नॉर्मली वो पाइपलाइन में कभी कोई लीकेज हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए. नहीं, तो हमारे सारे हार्ड टॉप्स हैं जी. दोनों में से बेटर कौन सा होता है? प्रॉपर दिस थिंग फॉर द ड्रेनेज and for the waterproofing. Okay. We've used best quality waterproofing. All right. मेरे पिछले 20 साल से किसी प्रोजेक्ट में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. अगर ये फीडबैक लोगों को देखना होगा तो कैसे देख सकते हैं ये फीडबैक? ये तो आप बोल रहे हैं सर, हर कोई अपनी तारीफ करता है. पुराने प्रोजेक्ट्स के रेफरेंसेस दे सकता हूँ जी. यू कैन टॉक टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन दोज प्रोजेक्ट्स फॉर द लास्ट 20 years. Okay. एंड टेक देयर रिव्यूज. All right. कम टू नो कि कितने खुश हैं वो लोग. जी. सो इस वॉशरूम का साइज क्या है सर? ये 6.5 फुट बाय 7.25 फुट का वॉशरूम है. ओके. एंड यहाँ से एंड नाउ वी मूव इनटू द दिस इज द किड्स रूम. ओके. किड्स रूम का साइज क्या है सर? 11.5 फुट बाय 12 फुट है. मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ किड्स रूम. सो एक डोर यहाँ से है जी, बाथरूम, एंड यहाँ से हमने एंटर किया. यस सर, आपने साइज कितना बताया किड्स रूम का? 12 फीट बाय 13 फीट. 12 फीट बाय 13 फीट. सर ये किसी अपार्टमेंट में तो मास्टर बेडरूम का साइज होता है. हाँ जी. मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ. इसमें ऑलरेडी आप यहाँ पे देखेंगे तो वार्डरोब बना हुआ है, LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं, देन बेड लगी हुई है, बच्चों के पढ़ाई करने के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर, एंड देन बुक्स को रखने के लिए यहाँ पे स्टडी टेबल है जी. एंड फिर भी स्पेशियस है सर. मतलब अगर मैं अगेन यू हैव अ लार्ज बालकनी आउटसाइड. यस. मैं तो ये देख रहा हूँ सर कि आपने स्पेस कितना यूटिलाइज किया कि आराम से मैं वॉक कर पा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको क्रैम्प नहीं लगेगा कोई भी कमरा. मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है हम. हाँ सर, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर थोड़ा सा साइड दीजिएगा, मुझे आगे जाना है. There is enough space in all the rooms. Yes sir. And ये balcony. And again we have a nice balcony which overlooks the front road, the side road and the rear side. Right. मुझे यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी नजर आ रहा है सर. हाँ जी. इस बालकनी का साइज क्या है किड्स रूम के बालकनी का? It is 13 by 6 feet. सर अब आपने जैसे किड्स रूम के यहाँ पे ग्लासेस दिए हुए हैं, so are these safe? Yeah, they are 100% safe. They are toughened glasses. Okay. And they are tested, tried. They are 100% safe. तो जैसे यहाँ पे इतना सारा आंधी तूफान भी आता है समझ में? नहीं, they are all tested, tried. Okay. These glasses have been used in multi-storied buildings. Right. Also, so they are totally safe. Okay. So, इसके स्विचेस कहाँ? एक बार इस रूम में भी लाइट ऑफ करके दिखाएंगे मुझे कि लाइट आता है नहीं. मेरे हिसाब से तो आना चाहिए प्रॉपर लाइट. लाइट आप देखिए. अभी तो आप क्योंकि यू आर देखिए इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ है जी. एंड स्टिल यू हैव एम्पल लाइट. यस. एंड दिस इज ऑल्सो वास्तु कंप्लाइंट. आप जैसे मुझे बता रहे थे कि जो फेसिंग है बेड का वो ईस्ट के तरफ है. टायर ईस्ट के. are towards north in 2 bedrooms जी. and 1 bedroom it is towards east. ओके. सो ये दोनों ही ठीक है. हाँ जी. As per वास्तु जी, north is supposed to be the best. All right. Second best is supposed to be the east direction. ओके. एंड यहाँ से हम बाहर आते हैं. Move into the master bedroom. So this is the master bedroom. Wow. Yeah. वेरी नाइस सर. आपने इंटीरियर्स बहुत अच्छे से किया हुआ है. एंड आई कैन डेफिनेटली मेक आउट कि आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया हर जगह में. जो छोटी छोटी चीजों को देखा है मैंने यहाँ पे, वो सारा कुछ आपने यूज किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. इसका साइज क्या है? सबसे पहले तो ये 11.5 फुट बाय 15 फुट का है अप्रोक्सीमेटली. आपने यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पे. वी हैव अ नाइस सिटिंग स्पेस हियर जी. वार्डरोब. Since we have a dresser in this, so you have 2-3 large wardrobes. अगर इस वार्डरोब की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं. रूम और बड़ा लगेगा. हाँ जी. मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ. You need lot of storage space, so we have provided enough almiras in all the rooms. Right. So that after almiras, you should know how much space is available in there. Correct. So यहाँ पे मैं आपको एक बार रूम में टर्न करके दिखाता हूँ. This is 15 feet by 12 feet. 12 feet. Yeah.
एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक वॉकिंग क्लोजेट है, ये भी ऐसा ओके। सो इसमें ये चीज मिरर जैसा लगा हुआ मिलेगा या दिस विल बी रॉ? ये तो आपको लगाना है जी। ऑल द अलमीराज एंड मिरर्स हम नहीं लगा रहे हैं। ओके, दैट इज एज पर योर चॉइस। वो सब इंटीरियर्स अपने हिसाब से लोग करते हैं जी, तो चॉइसेस वेरी, राइट। देन यू हैव द, हाँ मैं एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे बालकनी है, इसको ओपन करेंगे तो इस बालकनी का साइज क्या है सर? 6 फीट बाई 18 फीट। 6 फीट बाई 18 फीट। ये देखिए बालकनी, देखिए जैसे आपने बालकनी का वो खोला, बाहर का शोर आ रहा है जी। वंस यू क्लोज इट, शोर खत्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड अब हम चलते हैं इसके वॉकिंग क्लोजेट में और वहां से वॉशरूम है। हाँ जी सर इसका साइज क्या है? दिस इज 6 बाई 6 फीट। 6 फीट बाई 6 फीट। या ओके। सो जिसमें आपने अलमीरा बना दिया है ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके। एंड देन यहाँ से वी गो इनटू द बाथरूम। सर आपकी जो टाइल्स की चॉइस है ना वो बहुत अमेजिंग है। जितने रूम में मैं गया हूँ हर जगह बिल्कुल डिफरेंट मिला है मुझे। हाँ जी। ये भी तो ऑप्शन होता है कि आप सारे वॉशरूम को एक जैसा बना देते हैं, आपने चेंज नहीं, वो तो अलग अलग बनाएंगे तभी अच्छा लगता है। ओके, बट बहुत अच्छी है आपकी टाइल्स की कलेक्शन सर। हाँ जी। एंड दिस इज द लार्जेस्ट बाथरूम। इसका साइज क्या है सर? दिस इज ऑलमोस्ट, अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज 10 फीट बाय 6 फीट। 10 फीट बाय 6 फीट। हाँ जी। मतलब एक जो सर्वेंट रूम होता है ये उससे भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लोहे के फिक्सचर्स नहीं है जी। एंड दिस वैनिटी स्पेस विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल द बाथरूम्स। मतलब ये सारा जो है ये सारा ऐसे ही बना हुआ मिलेगा? As it is. Just except the mirror, everything will be there. ओके। सर आपको क्या लगता है कि ये जो अपार्टमेंट है ये किसी इन्वेस्टर को लेना चाहिए या एंड यूजर को लेना चाहिए? फायदा किसको? एंड यूजर वुड लव टू स्टे हियर। ओके। रहने में जो उसे मजा आएगा जी, इट विल बी अमेजिंग वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड। जितनी अमेनिटीज और जितना ब्यूटीफुली ये बना हुआ है प्रोजेक्ट जी, इट विल बी a pleasure to live here. मतलब आई एम अमेज्ड ये देखकर कि हर रूम के साथ बालकनी है। हाँ और 3 BHK के साथ 5 And बालकनी। all the balconies have light, sunlight and ample seating space. राइट सर, राइट। Huge balconies we have with each of the bedrooms and the kitchen जी, and the living room. वेरी नाइस सर। Yeah. सर आप मेरे द्वारका एक्सप्रेस के वीडियोस देखते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं आपके अपार्टमेंट को लेने के लिए और वो उनको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर वो मेरे व्यूअर्स हो तो? आपके थ्रू आएंगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा उनको। जी सर, जी। एंड जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे मेरे ख्याल से और कोई कर भी नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपसे पूछ लिया है, कुछ ऐसा है जो अभी तक मैंने आपसे ना पूछा और आप बताना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो? नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन सब कुछ पूछ लिया है आपने जी। बट वील हैव वेरी नाइस एलिवेशन आल्सो फॉर दिस बिल्डिंग्स वंस दे आर कंप्लीटेड जी, विद GRC जाली फ्रेम्स। अभी तो हमने दिन में देखा है। लव टू इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑल टुगेदर जी। आप अगर देखेंगे एन इवनिंग व्यू विल बी इवन ग्रेटर देन द डे व्यू। जी सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, ये काफी पास है द्वारका एक्सप्रेस के पास। हाँ जी, राइट। दिल्ली NCR में आपके अभी और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करने वाले हैं? अभी हम एक प्रोजेक्ट सोना में लॉन्च करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट राइट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑन दिल्ली बॉर्डर इटसेल्फ। इट्स अ लार्ज मिक्स्ड लैंड यूज प्रोजेक्ट। या तो वो सेक्टर 111 होगा या 113 होगा। 113 में। ऑल राइट। बैंग ऑन द्वारका। सबसे प्राइम लोकेशन तो वही है सर। हाँ जी। और यहाँ से अगर हम वहां जाए तो 5 मिनट का ही डिस्टेंस, मैक्सिमम 5 मिनट का डिस्टेंस है। जी जी। दैट विल कम अंडर मिक्स्ड लैंड यूज। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पूछ लिया। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ रह गया हो जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अभी एक चीज रह गया है। हाँ जी, याद आ गया मुझे। हाँ जी। सो मेंटेनेंस कितना होगा यहाँ का? मेंटेनेंस विल बी वेरी वेरी नॉमिनल जी। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज पर फ्लैट। 4,000 रुपीज पर फ्लैट। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज 2.50 पैसा पर स्क्वायर फीट प्लस GST अगर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी। ओके, ठीक है सर। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको संतूर एस्पिरा का ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। इस वीडियो को देखकर आते हैं आप यहाँ पे बताते हैं मेरे बारे में, तो आपको डेफिनेटली जरूर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर।